देखिए यहाँ पर भी इस लड़के को जल्दबाजी में 4 में 4 मिला, जबकि यहाँ पर मिलना चाहिए इसको 3 नंबर, केवल 3 नंबर। आपकी बोर्ड परीक्षा अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही है बेटा। आप काफ़ी पढ़ाई कर चुके हो, तो जो आपने पढ़ा है उसका जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे लिख लिख करके, एक दिन में नहीं होता बेटा। निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा ताकि आपका ज्ञान भी अच्छा बढ़े और साथ में आपको नंबर भी मिले। ठीक है, केवल नंबर पा जाना ही बहादुरी नहीं है, आपको साथ में उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि क्या आप लिख रहे हो। अब लड़के क्या करते हैं, झोला लेके कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, मोबाइल, इस पर अपना समय बर्बाद करते हैं। अब वो समय छोड़ दो बेटा, ये सब जो है लापरवाही नहीं। कोचिंग स्कूल तो जाओ ही, लेकिन साथ में जो आप अपना मोबाइल पर समय वेस्ट करते हो ना करो। अब उस समय को अभ्यास पर आप लगाइए। देखिए अब आपको हम सबसे बढ़िया कॉपी आज आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा, जिस लड़के को 99% अंग्रेजी में मिला बेटा। ठीक है, आप देखिए इसी प्रकार की स्टाइल अगर आप प्राप्त करोगे तो निश्चित है कि आप भी 99 तो नहीं कहते हैं, लेकिन 90 प्लस 90 के ऊपर आपको नंबर मिलेगा बेटा। आइए देखते हैं। देखिए लड़के ने कैसे लिखा बेटा। देखिए पहला कंप्रहेंशन का क्वेश्चन आता है और हम एक एक चीज़ आपको यूट्यूब पर बताते जा रहे हैं बेटा, उसको भी देखिए और साथ में ये कैसे करोगे इसको कॉपी पर आपके सामने है। आंसर नंबर 1, बस कुछ नहीं करना, नो नौटंकी। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स आदि और अंत बाकायदा लिखा। फिर क्वेश्चन उतारा, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल सही सटीक सा जवाब, इतना ही लिख रहा है, बाकी तो पाठक की स्टाइल है। अब उसी प्रकार से लिखे इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द अबव पैसेज, उसी प्रकार इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। सब कुछ बिल्कुल सलीके से लिखा बेटा, कहीं कट पिट नहीं है। राइटिंग आपके सामने है, देख लो। आप एग्जामिनर हो तो बताइए कैसा मूड बनेगा आपको कॉपी जांचते समय, आप खुश हो जाओगे अगर एग्जामिनर हो तो। देखिए कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा क्वेश्चन बाकायदा लिखा, एग्जामिनर खुश होकर के 15 में 15 नंबर दिया बेटा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल बच्चे ने कैसे लिखा, तुम्हारे सामने है। आंसर नंबर 2 आर्टिकल, नो नौटंकी, सीधे आंसर नंबर 2 आर्टिकल, योर विजन इन लाइफ। देखिए ये बगल में यहाँ पर इन बर्ड्स आइज, इंट्रोडक्शन, एम्बिशन टू बी ए लायर, बेटर यूज ऑफ टैलेंट, कंक्लूजन। इस प्रकार से 4 हेडिंगें लड़के ने बनाया और एक एक पैरा चेंज करके, फिर हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। बगल में देखो यहाँ कोटेशन लिखा, अंडरलाइन किया, बाकायदे। आप मेहनत करो तो साथ में उसका प्रतिफल भी तो मिलना चाहिए। देखिए बेटा पूरे के पूरे नंबर बच्चे को दिए गए हैं, नंबर पूरा मिला। इधर देखिए आंसर नंबर 3। इसी प्रकार से आप भी कॉपी लिख करके अभ्यास अभी से शुरू कर दें। एक दिन में सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको डीप वाटर नामक पाठ पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। अगर आप निरंतर अभ्यास करोगे तो निश्चित है कि आप निशान बना दोगे, यानी कि आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, आंसर नंबर 3 लेटर टू द एडिटर नेशनल डेली, मोती झील, कानपुर। देखो पूरा बाकायदा लिखा, ये चौकस का आधा नंबर इसको यहाँ पर काटा गया था, आधा नंबर रख के काट दिया गया, इसलिए कि थोड़ा सा लेटर इसको स्टार्ट करना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए टू के बाद कामा लगाया। आज के युग में, आज मॉडर्न फैशन में टू के बाद कामा नहीं लगता बेटा। बाकी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ लो। बहुत चौक, राइटिंग भी परफेक्ट है, कंटेंट जो लिखा है वो भी जोरदार है। ठीक है, कहीं कट पिट नहीं है, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। तो 10 में 9.5 बहुत अच्छा है बेटा। अब ये ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन लड़के दुनिया भर घास पाँच कर देते हैं बहुत साफ शब्दों में। आंसर नंबर 4 फ्रेज, वन वर्ड। देखो द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, मोनार्की, फ्रेज, एट ए स्ट्रेंथ, कांटी मीनिंग, कंटिन्यूअसली, वर्ड, सिनोनिम, वर्ड, एरर वर्ड, वर्ड, एंटोनिम्स। यहाँ पर सेंटेंस लेना चाहिए, लेकिन चूंकि जवाब सही बच्चे का तो नंबर पूरा मिला बेटा। ठीक है, ग्रामर पोर्शन देखिए, नरेशन, डायरेक्ट लिखा, इनडायरेक्ट लिखा, बिल्कुल सही बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, वी ईट टू लिव, वी ईट सो दैट वी कैन लिव, सही बेटा, बिल्कुल जवाब सही है। स्विच ऑफ द फैन, पैसिव वॉइस, लेट द फैन बी स्विच ऑफ, बिल्कुल। करेक्शन क्या, देखिए हेडिंग बिल्कुल बाकायदा डाल करके किसने बढ़िया से लिखा बेटा। यह आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे, सोचोगे एक दिन में आ जाएगा, असंभव बेटा। आप भूल जाओगे इम्तहान में। अगर मान लो देख करके अगर अभ्यास नहीं किया है, इम्तहान में आपकी कलम खड़ी हो जाएगी अगर आपने अभ्यास नहीं किया बेटा। देखिए पूरे के पूरे नंबर मिले, सही है पूरा। इसके बाद यहाँ पर आंसर नंबर 6 ट्रांसलेशन, हिंट डाला आदि और अंत, पूरा बाकायदे बिल्कुल एक एक ट्रांसलेशन बिल्कुल सही बेटा। हमने देखा बेटा केवल एक कमी यहाँ पर है, वी शुड नॉट थिंक ऑफ। देखो ऑफ नहीं लगाया, इसके लिए नंबर कट गया, आधा नंबर कट गया बेटा। यही एक नंबर, आधा नंबर वहाँ कटा, आधा नंबर यहाँ, बाकी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है बेटा। 5 नंबर का है, 4.5 मिला।
अब आगे देखिए बेटा, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो। देखिए पाठ का नाम लिखा, लेखक का नाम लिखा, 2 नंबर मिला, और नीचे जो जवाब लिखा हो बिल्कुल सही बेटा, और सही लिखा है तो 2 नंबर और बढ़ गया, 4 नंबर हो गया। 4 नंबर 2 और +2, पाठ का नाम लेखक का नाम लिखते बार में 2 नंबर मिला, बाकी जवाब का 2 नंबर मिला, 8 4 नंबर में हो गया बेटा। आंसर नंबर 7, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, क्वेश्चन उतारा और उसके लड़के कहते हैं क्वेश्चन लिखना कोई ज़रूरी है? अरे भाई जब कुछ न लिखो, अगर आपको अपनी मर्जी चलानी है तब हमारी सलाह न लो, हमारी सलाह लेना है तो देखिए विलियम डगलस, पाठ का नाम, और जिससे लेखक का नाम पूरा विलियम डगलस, लेखक का नाम, पाठ का नाम लास्ट स्प्रिंग, नहीं ये तो विलियम डगलस, ये तो यहाँ गलत हो गया। देखिए यहाँ पर भी इस लड़के को जल्दबाजी में 4 में 4 मिला, जबकि यहाँ पर मिलना चाहिए इसको 3 नंबर, केवल 3 नंबर। आगे देखिए, लेसन द लास्ट लेसन, द राइटर अल्फांस डाउड, पूरा बढ़िया क्वेश्चन में लिखा ऑन रीडिंग द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फांस डाउड, बिल्कुल सही, बिल्कुल कट पिट नहीं है, अंडरलाइन भी बाकायदा क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 में 7 मिला। अब समझिए पूरा सही होता गया तो यहाँ एग्जामिनर इसको इग्नोर किया, जबकि यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था अनीस जंग, इसके लेखक है ना, इसको ध्यान नहीं दिया, खट से उससे नंबर दे दिया। एक आध थोड़ी बहुत गलती होती है तो एग्जामिनर इग्नोर करता है, लेकिन अगर पूरा सत्यानाश किया हो तब फिर तो कहाँ से नंबर देगा। आन जनपद टाइगर वाले का कंप्रेंशन मिला, बिल्कुल चौकस का बेटा, देखो 6 में 6 नंबर मिला। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूदा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया पूरा लिखा बाकायदे। अब इसके बाद नीचे कोटेशन एक लिखा, वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमैनिटी, 4 में 4 में। राइटिंग देख रहे हो, कंटेंट सही है, सब कुछ आपका प्रेजेंटेशन सही है, कंटेंट सही है, राइटिंग सही है, स्याही सही है, कट पिट नहीं है, तो पूरे पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे। इधर देखिए वही स्टाइल है। पाठ का तिशानी डोसी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पाठ का नाम लेखक नाम सही है, 2 नंबर मिला। नीचे जो जवाब लिखा है इसको भी आप पढ़ लो, बिल्कुल सही लिखा बेटा, 2 में 2 नंबर, 2 नंबर इसके मिले तो 4 नंबर हो गया। सैम, व्हाट डिड सैम राइट इन द लेटर टू चार्ली, सैम ने चार्ली के पास चिट्ठी में क्या लिखा? देखिए बेटा कौन सा पाठ है, जैक फिनी, जैक फिनी द राइटर ऑफ द लेसन द 3rd लेवल रोड, पूरा बिल्कुल बाकायदा लिखा ना, पाठ का नाम लेखक का नाम 2 नंबर मिला, जवाब मिला 4 नंबर हो गया। इस प्रकार से अगर आप देखिए 3rd लेवल जैक फिनी, ये क्वेश्चन उतारा, ये आंसर, पैरा चेंज किया, अंडरलाइन किया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप पढ़ लीजिए, कंटेंट बिल्कुल सही लिखा है बेटा, प्रेजेंटेशन सही है, सब कुछ, पाठ का नाम लेखक का नाम ऊपर ही लिख दिया, 7 में 7 नंबर मिला। इस प्रकार से जब लड़के ने लिखा तो पूरा इसको कितना मिला बेटा, 99%।